हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करें, चाहे नीट हो, जेई हो, गेट हो, नेट हो, जैम हो, सभी में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो आज मैं एग्जाम्पल्स तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बेसिक्स समझा दूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे किसी रिएक्शन में पिनाकोल पिनाकोलोन होने वाली है या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो पिनाकोल पिनाकोलोन का जो बेसिक स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन तो होता है वैसे विसनल डायोल्स। ठीक है, ये विसनल डायोल्स जो होते हैं ये बेसिक स्केलेटन है। अगर इस तरह का स्केलेटन आपको दिख जाए और H+ पड़ा हो तो आप समझ जाइए वहाँ पिनाकोल पिनाकोलन होने वाली है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर जैसे पहला स्केलेटन है पिनाकोल, इसको तो मेनली पिनाकोल ही बोलते हैं। बाकी और जो इसके जैसी कुछ दिखाई दे रही है आपको, उसमें मैकेनिज्म तो पिनाकोल वाला ही होगा, हालांकि उसका नाम पिनाकोल नहीं होता, उसको हम सेमी पिनाकोल बोल देते हैं। ठीक है, पर आप पिनाकोल भी बोलते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर बेसिकली इस विसनल डायल वाले केस को छोड़ के बाकी ये सारे केस है इसके अंदर इस मैकेनिज्म पिनाकोल का होगा, लेकिन नाम आपको पिनाकोल नहीं देने वाले हो। ठीक, सेमी पिनाकोल बोलते हो। हालांकि नाम में क्या रखा है आपको तो उसके मैकेनिज्म से मतलब है। अब देखते हैं, देखो अगर मैं विसनल डायल लूं और H+ पड़ा हो, ये रिएक्शन हो क्यों रही है, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें तो H+ जो होता है भाई वो एसिड है, और OH यहाँ पर क्या है, बेस है। H+ अटैक करेगा सीधा OH पे। अब सवाल ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपके पास OH और H है, तो H किस OH पे अटैक करेगा, उस OH पे अटैक करेगा जहां से OH के निकलने के बाद कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिली। ऑब्वियसली बात है यहीं से निकलेगा, ये H यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पानी बन के ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। रीजन इज यहाँ रेजोनेंस का, रेजोनेंस से यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है इसको। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, जब भी पिनाकोल, अभी तो मैं एग्जांपल्स तो मैंने नहीं कराए, पर हाँ जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना वहां पर कि वहाँ फर्स्ट स्टेप में आप वही कार्बोकेटाइन बनाना जो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों फ्लैंज से इसको रेजोनेंस मिलेगा, तो यही वाला इसमें बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, मान लेता हूँ यहाँ पर मैं एक H ले लूँ, एक Mg ले लूँ, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब इससे भी अच्छा अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है भाई। 1 डिग्री 2 डिग्री बन सकता है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री बनता है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है। 1 डिग्री अगर 1 डिग्री भी बनता है तब भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, बशर्ते पहले रेजोनेंस ना हो रहा हो, आगे रेजोनेंस होने वाला हो। 2 डिग्री भी 2 डिग्री बन सकता है, आगे रेजोनेंस हो रहा हो, पीछे रेजोनेंस ना हो रहा हो। 3 डिग्री भी फिर 3 डिग्री बन सकता है, जब आगे रेजोनेंस का फायदा मिल रहा हो, पीछे रेजोनेंस न मिल रहा हो। ठीक है, जैसे अब इसमें ये ऑलरेडी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें फिनाइल से, अगर इससे भी अच्छा रेजोनेंस मॉलिक्यूल को मिल गया तो हो सकता है शायद वो कुछ रीअरेंजमेंट कर जाए। तो यहां पर वो मिलता है इसे, देखो क्या होगा, H और मिथाइल में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले H माइग्रेट करता है, फिर एराइल, फिर एल्किल। और एल्किल में भी अगर 3 2 और 1 मतलब 3 डिग्री वाला पहले करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर H और Me में पहले H है, Me तो काफी पीछे है, मतलब एल्किल ग्रुप। तो यहाँ जो H है ये माइग्रेट करके यहाँ पहुंच जाएगा, तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन पुराने वाले से बहुत अच्छा है। कारण क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, ये जो इसे कहते हैं ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन, ये बहुत ही जबरदस्त स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। भाई ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है, ये पुराना वाला फिनाइल से भी अच्छा हो गया। इसके पीछे ऐसा कारण क्या है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड का आना। भाई फिनाइल में अगर घूमेगा ये प्लस चार्ज, उससे कोई बॉन्ड तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इससे एक बॉन्ड बढ़ता है तो इससे मजबूती ज़्यादा आती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर ये डबल बॉन्ड भी बन जाएगा बाद में आगे चल के। तो इससे कहते हैं हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो अगर मॉलिक्यूल खुला है जैसे कि ये है, ऐसे केस में तो आप ध्यान रखिएगा, इपॉक्सी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सबकी बात कर रहा हूं। H एरिल एल्किल, पहले H जाएगा, फिर एराइल जाएगा, फिर एल्काइल जाएगा। अच्छा, एराइल में भी कौन जाएगा, पहले देने वाले ग्रुप माइग्रेट करेंगे। अगर 3 ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए तो प्लस R वाले ग्रुप पहले माइग्रेट करेंगे, फिर खाली फिनाइल और माइनस R वाले सबसे लास्ट में माइग्रेट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर एल्किल में भी 3 डिग्री वाला पहले करेगा, फिर 2, फिर 1 वाला। तो ये लगाना कब है, खुली चेन में, हर जगह नहीं लगाना, इसे ओपन चेन में लगेगा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, ये तो बेसिक वाला मैंने बताया आपको। ठीक है, बेसिकली तो हम इसी तरह से जाएंगे इसमें। हाँ, जो उड़ने वाला जो ग्रुप है पूरा R, अगर वो कायरल है तो स्टीरियो विल रिमेन सेम। अगर वो R था तो उड़ने के बाद जब जाके लगा है तो भी वो R ही रहेगा, S था तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें स्टीरियो में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा देखो, ये वाली बात तो खत्म हो गई। इसमें जैसे H और OTS है, अगर मान लो आपके पास इधर एक OH है और एक OTS है, तो आप यहाँ क्या डाल दिए, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिए या सोडियम बाइसल्फेट डाल दिए, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फेट। तो इसमें OTS तो लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाद में आप यहाँ से किसी ग्रुप को उड़ा के यहाँ पहुँचा दिए तो यहाँ पर भी पिनाकोल हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे वाले में
OH और NH2, OH NH2 में ये HNO2 का क्या काम है? HNO2 का काम होता है NH2 को N2 बनाना। N2 तो उड़ जाती है भाई, N2 तो कभी रुकने वाली थोड़ी है, N2 तो भागेगी इलेक्ट्रॉन लेके, वो तो स्टेबल गैस है, ठीक है, रूम पे भी सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और किसी बाइंड भी नहीं करती, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहते हैं, इसलिए अब यहाँ से फिर किसी ग्रुप को उड़ा देना, ठीक है, बन गया ऑक्सीजन कार्बोटाइड, ये भी हो गया आपका। OH और Cl, अगर यहाँ Cl मौजूद है विस्नल पोजीशन पे इसके, तो आप ध्यान रखिएगा Cl को तो सॉफ्ट है Cl, तो Cl को पसंद है सिल्वर डालना, सिल्वर सॉफ्ट, क्लोरीन भी सॉफ्ट, या मरकरी को भी Cl पसंद है, या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को भी Cl पसंद है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लीव्स एसिड है, तो ये तीनों Cl को खींच ले जाते हैं। एक बार Cl उड़ा, समझो यहाँ प्लस आया, ग्रुप को उड़ाओ, ऑक्सीजन कार्बोटाइल तैयार है, फिनाकोल हो गई। अगले वाले में N2 तो पहले से बनी बनाई है, यहाँ तो N2 वैसे ही भाग जाएगी उड़ के, हल्का सा हीट कर दो बस, ये ग्रुप उड़ेगा, तैयार है फिनाकोल। उसके नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो क्या क्या हो सकता है, एक तरफ तो OH होगा और एक तरफ होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पर C हो सकता है और OH। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जब हम H+ का अटैक करा रहे होते हैं हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम लोन पेयर दिलवाएं या पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखिए पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेवल होते हैं लोन पेयर से, ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर में जो है H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिबाइल है, ज्यादा लूजली हेल्ड है, तो H+ पे पहले हमला करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। हालांकि ऐसा हमेशा होगा, ऐसा नहीं है, कुछ केस को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को अगर मैं छोड़ दूं तो ऐसे केस में, या मैं बेंजाइलिक को भी क्यों लूं, एलाइलिक OH के केस में बस H+ पे OH अटैक करता है, बाकी हर जगह डबल बॉन्ड ही भागता है H+ की तरफ, क्योंकि वो लूजली हेल्ड है। अच्छा यहाँ क्यों गया वो, यहाँ H+ पे OH ने अटैक क्यों किया, क्योंकि ये कार्बोनेट रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, ये रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई, यहाँ तो कोई रेजोनेंस का कोई चक्कर है नहीं, तो यहाँ पर जो जाएगा वो आपका यही जाएगा, ये यहाँ पर बना दीजिए, इसे हो गया, यहाँ पर लग गया H, ऐसे पढ़ रहा है ना इंडक्टिव फैक्ट, तो नेगेटिव पे कौन लग गया H, यहाँ कौन आ गया प्लस, बस बात बन गई, यहाँ से उड़ाओ यहाँ पहुँचाओ, फिनाकोल तैयार। अच्छा यार हमेशा डबल बॉन्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ C डबल बॉन्ड C के अलावा C डबल बॉन्ड NH भी हो सकता है, या आप चाहो तो सेम मैकेनिज्म C डबल बॉन्ड O के साथ भी कर सकते हो। भाई एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ OH हो और H+ बढ़ाओ, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, समझ जाना, तीनों स्केलेटन मैंने यही एक ही में लिख दिए, CH2 NH और O, पिनाकोल पिनाकोलन होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, करना वही है, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ से ग्रुप उड़ेगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद इपॉक्सी, अगर आपको लगता है कि इपॉक्साइड बनी हुई है और उसके अंदर RMGS के 2 इक्विवेलेंट डाल रखे हैं, तो RMGS के 2 इक्विवेलेंट हो सकते हैं, BF3 हो सकता है, H+ हो सकता है, MgBr2 हो सकता है, या LiBr। अगर इपॉक्साइड है और इनमें से कुछ भी पड़ा हुआ है, समझ जाइए वहाँ पिनाकोल पिनाकोलन होने वाली है, ठीक है। इपॉक्सी खुलवा के मत बैठ जाना, यहाँ पर गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, पिनाकोल करनी है आपको। तो 2 इक्विवेलेंट RMGS से होता ये है, जब 2 इक्विवेलेंट RMGS आप डालते हो ना, तो इससे बनता है R2Mg प्लस MgX2, ठीक है। एक्चुअल में जो पिनाकोल करवा रहा है वो करवा तो ये रहा है MgX2, ठीक है, वो तो हमने अलग से भी डाल रखा है, अलग से डालोगे तो हो ही जाएगी, ये 2 इक्विवेलेंट डालोगे तो MgX2 बनेगा, तो पिनाकोल होगी, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे होगी, इपॉक्साइड के अंदर हम किस तरह से पिनाकोल करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले तो चिपका दो भाई कोई लीव्स एसिड को, जैसे BF3 है, ऑक्सीजन लोन पर दिए, यहाँ प्लस आ गया, बोरोन पे आ गया माइनस, खुलवा दो अब से, ये खुल गई लो, O पे लग गया BF3 माइनस, यहाँ गया प्लस, यहाँ से ग्रुप को उड़ाओ यहाँ पहुँचा दो, ठीक है, तो आराम से हो जाएगी, कुछ नहीं है। अच्छा मैग्नेटिक टेंडेंसी की हमने बात करी ली है, कब लगानी है, ये ओपन चेन में लगानी है, ठीक है, बंद में नहीं लगानी है, खुली चेन हो, जैसे ऐसे खुली हुई हो, ठीक है। इपॉक्सी में, इपॉक्सी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बंद है। उसके बाद ओपन चेन में अगर रिंग विंग लगा रखी है तो देने वाले ग्रुप पहले भागेगा, खींचने वाले ग्रुप बाद में भागेगा। हाँ इपॉक्साइड के अंदर एराइल और H में, एराइल पहले मैग्नेट करता है H से, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी H को मैग्नेट आप पहले नहीं कराओगे, आप हमेशा एराइल को कराओगे। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि मान लो आप अटक गए कहीं ऐसे, यहां पर कोई सवाल आ गया इस तरीके से और आपको समझ में ना आया क्या करना, भी इपॉक्सी खुलवा दिया आपने, चलो है ना, खुलवा देते हैं। यहाँ लगा H+ प्लस आया, यहाँ से खुल गई, खुलवाने के बाद यहाँ PH H, यहाँ OH बन गया, यहाँ PH है, यहाँ H है और यहाँ प्लस है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुलवा तो दिया है, हम यहाँ से मैग्नेट किसे करें, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एराइल पहले भागेगा, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड करिए, मैंने यहाँ से भागेगा, यहाँ से एराइल पहले भागेगा इधर की तरफ और यहाँ प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो एराइल पहले मैग्नेट करता है H से इन इपॉक्साइड्स ओनली, ठीक है, अदरवाइज ओपन चेन में H पहले भागता है एराइल से। हाँ रिंग में sp2 वाला कार्बन पहले जाएगा, वो तो वैसे भी जाना चाहिए। अगर आपको कभी अटक ही जाओ कि भैया हम sp2 को मैग्नेट कराएंगे या sp को कराए, sp3 को कराए, तो sp2 वाला पहले करेगा, है ना। मतलब क्या है इस बात को, इसको हम लगाएंगे कैसे, इसको लगाएंगे इस तरीके से, कभी मान लो आपको रिंग विंग में अटक जाओ इस तरीके से कि यहाँ पर है आपके पास इस तरीके से, मान लो ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, और
कहीं जैसे मैंने ये भी नहीं लिखा शायद sp3 और sp2 में, है ना, रिंग में ही sp2 sp3 से जाएगा, ये बात तो ठीक है ही, और आपका sp3 वाला पहले मैरिट करेगा sp2 से, है ना, ये भी बात है, सॉरी sp2 वाला पहले मैरिट करेगा sp3 से। एक और चीज़ लिख लीजिए इसमें ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, इसके अलावा एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक है sp3 और एक है आपका sp3 है 2 डिग्री, पहले मैरिट करेगा sp3 3 डिग्री से, ठीक है, मतलब इसमें ऑर्डर ये रहेगा, सबसे पहले रिंग के अंदर sp3 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कब बात हो रही है, रिंग्स में। जैसे यहीं पर ये मान लो यहां पर आपने ये OH है, ठीक है, और मेरे पास यहां पर OTS रहा होगा, वो उड़ गया, चलो मान लो या प्लस आ गया, अब मैं फंस गया यहां से कि मैं यहां पर जो प्लस आया है, वैसे स्केलेटन प्रॉपर लिखें, मान लो ऐसा बन गया है, इस तरह का स्केलेटन तैयार हो गया कि यहां पर आ गया मेरे पास प्लस, यहां पर है OH, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां से जो मैरिट करूं किसे करूं, इस वाले को करूं कि इस वाले को करूं, तो आपको याद रहेगी ना बात, तो ये वाला अगर कार्बन देखोगे आप तो ये 1 डिग्री है, इसे देखिए आप, ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, भाई ये वाला 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना, तो पहले कौन सा करेगा मैरिट, अगर रिंग की बात हो रही है तो पहले 1 डिग्री वाला मैरिट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्या 1 डिग्री वाला, तो वो मैरिट करता है, ये वाला मैरिट करेगा यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है, ओपन के लिए तो ये लगा सकते हो आप, रिंग्स में आप इसे नहीं लगा सकते, वरना क्वेश्चन गलत होने को तैयार बैठा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग्स में अगर बात होगी तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला मैरिट करेगा। तो इस क्वेश्चन वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी खाली मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर करना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पिनाकोल से रिगार्डिंग, ठीक है। एपॉक्साइड की हमने बात कर ही ली है। कुछ स्पेशल केस भी है, जैसे मान लो जैसे इसको देख के ऐसा फील आ रहा है कि ये इस OH को ले जाएगा, क्यों, इसको क्यों ले जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज और है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने इसको निकाल दिया तो पता क्या हो रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, इसके बगल में C डबल बॉन्ड OMe है, तो यहाँ भी तो प्लस आ रहा है, तो बगल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है आपने जस्ट उसके एडजेसेंट में, तो वो प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो ऐसे केस में चाहे फिनाइल से स्टेबिलिटी मिल क्यों न रही हो, प्लस प्लस को कभी भी रहने नहीं देगा वहां पर। तो ऐसे केस में आप इस OH को निकाल देना, यहां पर ये वाला प्लस बनेगा, न कि वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पिनाकोल थोड़ी सी एबनॉर्मल पाथ से, एबनॉर्मल तो क्या नॉर्मल से तो हटके जा रही है, लेकिन रीजन है इसके पीछे, ठीक है। बाद में आप यहाँ से फाइल को उड़ा देना, ठीक है, वहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगी इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें अगर आपके पास इस तरह का स्केलेटन है, इसके अंदर पिनाकोल आप OH को नहीं लेके जाओगे, ये इतनी दबाव में है कि ये पहले खुल जाता है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ थोड़ी एबनॉर्मल तरीके से रिएक्शन जाएगी। कैसे, इसमें आपने नॉर्मल पिनाकोल करा दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ध्यान रखना है यहाँ होता क्या है, इसमें इससे पहले कि H+ आए, H+ तो इस रिंग पे अटैक कर जाता है, इसके धक्के से खुलती है, इसकी फोर्स से खुल के यहाँ H पे लग जाती है। तो यहाँ जो होता है ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण है इसका दबाव, ये बहुत टेंशन में है, तो होगी 2-3 मेंबर रिंग कब शांति से रह सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, अब यहाँ पिनाकोल होगी, भाई यहाँ प्लस आ गया, एक तरह से प्लस पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये कौन सा स्केलेटन तैयार हो गया पिनाकोल का, ये वाला स्केलेटन, ठीक है। अब आप आगे करा सकते हो, अब कैसे कराओगे, फिर वही वाली बात, यहाँ H+ आएगा, ये अपनी लोन पेड़ देगा, और फिर यहाँ पर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ से रिंग खुल जाएगी, ठीक है। वो तो फिर आगे नॉर्मल हो जाएगा इसके बाद, पर पहले आपको ये करना है यहाँ पर, ठीक है, न कि आप HOH को उड़ा दो या प्लस ले आओ, कुछ और तरीके से गए तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पहले ही रिंग खुल जाती है, पिनाकोल हो उससे पहले रिंग खुल के तैयार हो जाती है, और पिनाकोल का जो स्केलेटन तैयार हुआ है वो ये तैयार हुआ है यहाँ, न कि ये, ठीक है। तो वो थोड़ा स्पेशल, मैंने स्पेशल केस ही लिखे हैं यहाँ पर, नॉर्मल केस यहाँ नहीं लिखे हैं, नॉर्मल तो हमें मालूम है ही। हाँ, कई बार जब रिंग्स होती हैं, एपॉक्साइड की केस में जनरली मैं बात कर रहा हूँ, देखा गया है अगर रिंग्स में पिनाकोल हो, एपॉक्साइड में सिसडाल में भी हो सकती है, अगर 6 मेंबर रिंग है 2 पे चक्के 5 हो जाती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर 5 है तो वो 4 कभी नहीं होगी, 4 वाली 3 हो सकती है ना, ऐसे केस हम देखेंगे। 4 वाली में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, 4 3 हो सकती है, 6 5 हो सकती है, लेकिन आप गलती से भी 5 को 4 ना करना, ठीक है, 5 4 नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना पिनाकोल के अंदर, ये बड़ा ध्यान रखना है। कई बार देखा गया है बगल जब पिनाकोल हो जाता है तो साइड में अल्फा पोजीशन पे OH, बीटा पोजीशन पे OH होता है, तो वो निकल भी जाता है ना, बाई इवन मैकेनिज्म, तो वहाँ कॉन्जुगेशन भी आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है, बशर्ते वो स्केलेटन कुछ ऐसा हो तो, ठीक है। अगर वहाँ कोई लिविंग ग्रुप लग रहा हो तो डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल होता है। साइक्लोहेक्सेन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन्स में आपको बड़ा ध्यान रखना है, जब साइक्लोहेक्सेन्स में हम पिनाकोल कर रहे होंगे तो आपको वहाँ एंटी पेरीप्लेनरिटी की बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब अच्छा, एंटी पेरी, इससे पहले कि मैं इसकी बात करूँ,
चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, एंटी पेरिप्लेनिटी का ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है एंटी पेरिप्लेनिटी में? ये जो Cl है आपका, देखो लिविंग ग्रुप कौन है? Cl, इसके एंटी वाला बॉन्ड मैग्नेट होगा। अच्छा, या Cl के संग हम क्या लेंगे? सिल्वर। पर मैंने अगर NH2 ले लिया Cl की जगह, तो मैं कौन लूंगा? HNO2, क्योंकि HNO2 इसको N2 बना के निकाल सकता है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना होगा ऐसे स्केलेटन में? ऐसे स्केलेटन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मान लो ये Cl है, तो Cl के एंटी कौन है? इसके एंटी तो ये वाला बॉन्ड है। तो यहां पर कुछ नहीं है, वो तो आसान हो गया। अब तो ये इधर आया, इसके धक्के से ये वाला बॉन्ड मैग्नेट होगा और रिंग पे चक जाएगी, रिंग कॉन्टैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिंग ऐसे हो जाएगी, CHO बन जाएगा। ठीक है, हो गया, देखो पिचक गई। यहाँ इसके एंटी कौन है? Cl के एंटी, ये तो H है, तो यहाँ तो पूरा हाइड्राइड नीचे आ जाएगा। इसमें तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है आपका Cl को लेके कौन जा रहा है? Ag लेके जा रहा है। ठीक है, और अगर Cl की जगह पे मैं ले लूँ यहाँ पर NH2, तो HNO2 डाल देना और उसको N2 बना के उड़ा देगा। ठीक है, तो Cl के एंटी यहाँ पर है H इस बार, तो यहाँ क्या होगा? हाइड्राइड आ जाएगा, Cl यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो रिंग तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, कुछ नहीं होना। ठीक, इसके अंदर एंटी कौन है? इसके एंटी तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो इपॉक्सी बन जाएगी भाई। इसके एंटी तो ऑक्सीजन है ना। Cl को किसने उड़ा दिया? Ag ने। यहाँ चाहो तो आप Cl की जगह पे ले सकते हो NH2। जब NH2 लोगे तो आपको HNO2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ इसके एंटी कौन है? Cl गया, तो Cl के सामने यही तो है, तो ये जाएगा, तो ये अपने लोन पर दे देगा इसके प्लस को, तो इपॉक्सी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ इपॉक्साइड बन रही है। Cl के एंटी कौन है? अगले वाले में फिर से वही Cl का जो इक्विटोरियल वाला बॉन्ड है, इसके एंटी कौन है? मतलब आपको एंटी पेरिप्लेनिटी का बड़ा ध्यान रखना है। इसके एंटी कौन है? ये वाला तो है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर तो अब यहाँ चाहे ए पे हो या ई पे हो, क्या फर्क पड़ता है? एंटी तो यही है ना, ये मैरिड होगा, रिंग फिर से कॉन्टैक्ट हो जाएगी, यहाँ CHO बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे यहाँ पर देखो OH एक्सियल इक्विटोरियल है, तो एक्सियल इक्विटोरियल में पहली बार तो सवाल पैदा हो रहा है कि तोड़ें किसे? ऑब्वियसली बात है, एक्सियल को तोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि 1,3 डायक्सियल से कमजोर रखा है ये, कुछ ना कुछ तो वीक कर ही रहा होगा इसको ये, तो इसे उड़ा देता हूँ मैं। यहाँ पर है मेरा OH और H, इसके एंटी कौन है? इसके एंटी तो H है, तो ये वाला H उड़ेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, हो गया खेल खत्म। ठीक है, बन गया यहाँ पर। इसकी बात करें यहाँ पर देना, दोनों ई पे हैं, दोनों ई पे हैं, इसके एंटी कौन है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मान लो ये गया, इस पे OH लग गया, तो इसके एंटी या नीचे वाले के एंटी, किसी भी एंटी कर लो, इसके एंटी कौन है? ये वाला बॉन्ड है, ये आया, ये यहाँ पर ऊपर गया, तो रिंग पे चक गई यहाँ पर। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसको भी आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन से कर सकते हो। ठीक, और ये सब तो हो गए। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बन रहा है प्योर कार्बोटाइप, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कैसे? H किस OH को लेके जाएगा? ये ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि जब H ऊपर वाले OH को लेके जाएगा तो यहाँ फिनाइल वाला कार्बोनेट बन रहा है ना, बेंजाइलिक, ये स्टेबल होता है ज़्यादा, तो यहाँ ये कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना है इसका। तो इस केस में चाहे ये लो इसमें इसको जाना तो इसी को है, क्योंकि ऊपर ही दोनों में फिनाइल है। यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनिटी का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्योर कार्बोटाइन बन गया है, इसको हम ट्रू कार्बोटाइन भी बोलते हैं। इसी प्योर कार्बोटाइन को हम ट्रू कार्बोटाइन बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या? देखो, जो ट्रू कार्बोटाइन है वो दोनों में कॉमन बनेगा, उसमें लो तब भी ये बनेगा, इस वाले केस में भी बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ नॉर्मल लगेगा जो होता है, मतलब H एराइल एल्किल, तो कौन जाएगा यहाँ पर? H, और एल्किल में H ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना। H को उड़ाओ, E से आएगा, क्यों? E से आएगा तो 1,3 डायक्सियल हो जाएंगे ना, तो E से आएगा तो फिलहाल एक्सियल चले जाएगा। ठीक है, हो गया, ये लो, यही आंसर है इसका। ठीक है, माइनर थोड़ा रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला ही बनेगा, तो वो माइनर होगा, जब मेजर ये है, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ पिनाकोल बताइए, तो जो सिस वाला होता है, मतलब सिस डाल्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कई बार क्या जनरली होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी बताओ, देखना फंसा हुआ है ना ये। तो यहाँ OH को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर जो ट्रांस होगा उसमें तो आप आराम से पिनाकोल करा सकते हो। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होने वाली है, तो यहाँ आराम से H+ अटैक कर जाएगा और यहाँ पानी बना के इसको निकाल देगा, फिर यहाँ पिनाकोल आराम से हो सकती है। तो कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा रेट बताइए, तो ट्रांस वाला जो है विस्नर डायलर तेज देता है सिस वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका रेट ज़्यादा होगा। कई बार ये भी देखा गया है एसिड बदलने से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। जैसे ये जो हम बातें कर रहे हैं सारी नॉर्मल पिनाकोल की, ये H2SO4 की वजह से तो हो जाती है, लेकिन अगर आप एस्टिक एसिड ले लो तो वहाँ पर कहानी कई बार बदल जाती है। तो अगर आपने वीक एसिड ले रखा है तो उसमें थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, अब तो जो बातें की हमने इंटरमीडिएट की, और जब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात होगी उसे कहेंगे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, वीक एसिड में प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं जितना रेटेड, इतना स्टेबल इंटरमीडिएट इतना स्टेबल नहीं जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा।
तो इसमें बनेगा थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं तो हम ऐसे लेके समझ सकते हैं कि मान लो अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, अगर इसमें मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाऊंगा तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, पीएच मतलब पहले इसका OH जाएगा, फिर यहाँ से मिथाइल उड़ेगा और कुछ ऐसा बनेगा। पर अगर मैं वीक एसिड लूँ तो मेरा कुछ ऐसा बन सकता है कि मैं इसको उड़ा दूँ, अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से फिनाइल उड़ के यहाँ पहुँचेगा और मेरा बनेगा ये। अब आप खुद ही बताइए, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये C डबल बॉन्ड उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये तो बनेगा अगर वीक एसिड होगा और ये बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं पर आ तो सकते ही हैं भाई, देखो, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इंटरमीडिएट स्टेबल है और वीक एसिड के साथ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट थोड़ा कम स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी देखने को मिल सकती हैं कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है। हाँ, ये तो हमने मैक्सिमम बातें कवर कर ही ली है। ये वाली बात अगर आपको लगे कभी भी कि इस तरह की रिंग्स बना रखी हैं आपने और आप इसमें लूज एसिड डाल रहे हो, मतलब पिनाकोल कराना चाह रहे हो, तो आप जब भी इन्हें खोलते समय रिंग्स को इतना ध्यान रखना कि रिंग को, मतलब 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर की बात हो रही है मेनली, इनको जब खोल रहे हो आप तो कुछ ऐसे खोलना कि इनको एक्सपेंड करने का मौका मिले, खुलने का मौका मिले, ठीक है। इसका स्ट्रेन कम हो पाए। जैसे अगर मैं ऐसा, मेरे जैसे खोलना है तो गलती हम चाहे तो ऐसे खोलें, इसे हो सकता है ना, कुछ लोग इसे ऐसे खोलेंगे, कुछ लोग इसको उधर इधर से खोल सकते हैं, भाई ऐसे भी तो खोल सकते हैं, ऐसे खोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप इसको इस तरीके से खोलना कि यहाँ पर रिंग से अगले वाले कार्बन में पॉजिटिव आए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो रिंग एक्सपेंड कर पाएगी। देखो रिंग एक्सपेंड कर रही है, जिसका स्ट्रेन कम होगा। इसमें कैसे करेगी एक्सपेंड? इसमें तो एक्सपेंड कर ही नहीं सकती, इसमें तो H को उड़ना पड़ेगा यहाँ से, है ना। ऐसे केस से आप नहीं जाना, आप हमेशा रिंग से दूर रखना कार्बन, मतलब रिंग के सिर पे पॉजिटिव ना आ जाए। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ना आए, उसके अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव आए, ताकि रिंग एक्सपेंड हो पाए, ठीक है। तो ये 4 से आराम से 5 हो पाए। जैसे अगले वाले में देखें हम 5 हैं, तो आप जब से खोलो तो ऐसे मत खोलना, ठीक है, वरना रिंग के सिर पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये अच्छा नहीं है। आप रिंग से थोड़ा दूर खोलिए। इससे फायदा क्या होगा, जब आप ऐसे खोलोगे ना प्लस यहाँ आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करके पिनाकल कर देगा ना आराम से। तो रिंग 5 से कैसी बन गई, 6 नहीं बन गई, ठीक है। ऐसे ही आप 3 में भी करना है आपको। 3 में भी जब रिंग को खोलो तो रिंग को कुछ ऐसे खोलना कि इसको एक्सपेंड करने का मौका मिले, मतलब यहाँ से खोलना, न कि आप यहाँ से खोल के ऐसा कुछ गड़बड़ कर दो, यहाँ ऐसे मत खोल देना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ खोलोगे तो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ खोलते ही आपका यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तुरंत यहाँ पर पिनाकल हो जाएगी और रिंग 3 से 4 बन सकती है, उसका स्ट्रेन कम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पिनाकोल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके ढेर सारे एग्जांपल्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।